भोपाल से अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट। तो ये बीजेपी के खेमे में बहुत से ऐसे मंत्री, बहुत से ऐसे बड़े चेहरे जो अपनी जीत नहीं दर्ज करा पाए। लेकिन इधर कांग्रेस की भी स्थिति ये रही कि जहां प्रदेश में परिवर्तन की वो बात कर रही थी, उसे अप्रत्याशित हार का तो सामना करना ही पड़ा। बहुत से ऐसे दिग्गज थे जो अपनी साख नहीं बचा पाए। यही वजह है कि कांग्रेस महज 66 सीटों पर ही सिमट गई। मध्य प्रदेश में मोदी, शाह और सीएम शिवराज का जादू ऐसा चला कि कांग्रेस के कई दिग्गज पूर्व मंत्री तिनकों की तरह ढेर हो गए और विधानसभा चुनाव में अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। कांग्रेस की इस हार ने जहां शीर्ष नेतृत्व के सामने भविष्य की चिंता खड़ी कर दी है, वहीं इस ऐतिहासिक जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण जिन्होंने सत्ता में रहते हुए अपने पद के मद में जनता के साथ खराब बर्ताव किया, स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने उनको खारिज करने का काम किया है। जनता के मन में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्यकुशलता के प्रति और हमारी डबल इंजन की सरकारों के प्रति एक उत्साह का वातावरण था। जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल जैसे तमाम नेता चुनावों में बुरी तरीके से पराजित हुए। यह इस चीज की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब 15 महीने की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की जनता के साथ निष्पक्षता और न्यायप्रियता के साथ जो यहाँ प्रबंधन था वो नहीं किया। चलिए हम आपको बताते हैं कांग्रेस के वो कौन से चेहरे हैं जो इस चुनाव में हार गए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह लाहार सीट से हारे। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह चुनाव हारे। प्रियव्रत सिंह खिलचीपुर सीट से चुनाव हारे। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी राव सीट से चुनाव हार गए। वहीं पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा शाजापुर सीट से हार गए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भोपाल दक्षिण पश्चिम से अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं लाखन सिंह यादव भितरवार सीट से चुनाव हार गए। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी सोनकच्छ से चुनाव हार गए। महेश्वर विधानसभा सीट से विजयलक्ष्मी साधो भी इस बार हार गईं। वहीं जबलपुर पश्चिम से तरुण भनौट भी अपनी साख नहीं बचा पाए। लोकतंत्र में चुनाव होना संविधान की एक अहम व्यवस्था है और इसमें हार जीत तो होती रहती है। आपका सवाल है कि हमारे पूर्व मंत्री चुनाव क्यों हारे, तो सवाल का ये सबसे बड़ा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे वर्तमान के 12 मंत्री चुनाव हारे हैं। अगर हमारे पूर्व मंत्री को चुनाव हारे हैं तो निश्चित रूप से वो भी मंथन करेंगे कि हम चुनाव क्यों हारे हैं। ये सब बातें उनके मंथन के बाद सामने आएंगी कि चुनाव हारने की वजह क्या रही। प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को हथियार बनाकर चुनाव लड़ रही कांग्रेस जमीनी स्तर पर कुछ कमाल नहीं कर पाई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कई सभाओं के बावजूद प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता के वनवास पर भेज दिया। भले कांग्रेस हार के कारण के लिए चिंतन मनन और बैठक करने का दावा कर रही हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने ये पूरा चुनाव गलतफहमी और फील गुड में लड़ा, जिसका नतीजा अब कांग्रेस को अगले 5 साल तक सताएगा। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम, न्यूज स्टेट। और अब बात इंदौर की, जहां पर